Hello everyone, I am Kajal Nagrani. Today we are going to learn 4.1 The Weight. As like previous video, ये जो पोएम है ये भी मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी और इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड वर्ड्स भी यूज़ नहीं हुए हैं. So let's start. This poem is written by Guy Bose. Our title is The Weight. Okay. So what is the meaning of weight? See, it is given here. Short form of veterinarian, a doctor for animals and birds. द वेट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वेटरनरियन. ओके, एंड वेटरनरियन डॉक्टर वो होते हैं जो एनिमल्स एंड बर्ड्स को ट्रीट करती है. To be a successful and competent vet needs knowledge exceedingly wide. For each of the patients he is likely to get possesses a different insight. See, to be a successful and competent vet. So competent means having very good knowledge and ability. सक्सेसफुल वेटरनेरियन डॉक्टर बनने के लिए या तो फिर जिसके पास बहुत ही अच्छा नॉलेज है, यानी कि जिसको हम बोलेंगे कि बहुत ही टैलेंटेड वेटरनियन डॉक्टर बनने के लिए नीड्स नॉलेज एक्सीडिंगली वाइड. एक्सीडिंगली मीन्स वेरी मच, यानी कि वाइड यानी कि बहुत ज़्यादा. तो क्या है, कम्पिटेंट एंड सक्सेसफुल वेटरनेरियन डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है. फॉर ईच ऑफ द पेशेंट ही इज़ लाइकली टू गेट पजेसेस अ डिफरेंट इनसाइड. देखिए, ईच ऑफ द पेशेंट यानी कि वो जितने भी एनिमल्स को ट्रीट करेंगे, जितने भी बर्ड्स को ट्रीट करेंगे, ईच एंड एवरी एनिमल, ईच एंड एवरी बर्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम इनसाइड. यहाँ पे दिया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज ऑफ ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी. डिफरेंट इनसाइड यानी कि हमारे बॉडी के अंदर. फॉर एग्जांपल, अगर ह्यूमन बींग है तो सारे ह्यूमन बींग्स के अंदर सेम स्ट्रक्चर है, सारे ह्यूमन बींग्स के अंदर. ओके, मे बी साइज में थोड़ा सा हो सकता है बट स्ट्रक्चर तो सेम है. लेकिन एनिमल्स का वैसे नहीं है, बर्ड्स का वैसे नहीं है. हर एनिमल का, हर बर्ड का इनसाइड जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है. इसीलिए यहाँ पे दिया फॉर ईच ऑफ द पेशेंट ही इज लाइकली टू गेट पजेसेस अ डिफरेंट इनसाइड. यानी कि जिन जिन पेशेंट्स और बर्ड्स को ट्रीट करेंगे तो हर पेशेंट का उसके इंटरनल बॉडी पार्ट्स है वो डिफरेंट रहेंगे. ही मस्ट नो वाई द कैट इज रिफ्यूजिंग हर मिल्क. वेटरनेरियन डॉक्टर को पता होना चाहिए कि कैट जो है वो उसका मिल्क क्यों नहीं पी रही है. वाई द डॉग इज़ नॉट ईटिंग हिज बोन. डॉग जो है वो अपना बोन, सबसे पसंदीदार खाना जो यहाँ पे बोन दिया है, तो वो क्यों नहीं खा रहा है. वाई द कोट ऑफ हिज हॉर्स इज़ नॉट शाइनिंग लाइक सिल्क. कोट मीन्स होता है एनिमल्स कवरिंग ऑफ फर और हेयर, यानी कि एनिमल के जो बॉडी पे फर और हेयर का कवरिंग होता है उसको बोलते हैं कोट. वाई द कोट ऑफ द हॉर्स इज नॉट शाइनिंग लाइक सिल्क. यानी कि हॉर्स के बॉडी पे जो कोट है वो सिल्क की तरह क्यों नहीं चमक रहा है. हॉर्स के बॉडी पे जो हेयर्स हैं वो सिल्क की तरह क्यों नहीं चमक रहे हैं, ये भी वेटरनेरियन डॉक्टर को पता होना चाहिए. वाई द पैरोट डज नथिंग बट ग्रोन. जो पैरोट है डज नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर रहा है. ग्रोन यानी कि अ साउंड ऑफ पेन, बट वो सिर्फ पेन ऑफ साउंड, यानी कि उसको सिर्फ किसी बात का पेन और वो उसी साउंड, वो सिर्फ पेन वाला ही साउंड क्यों कर रहा है, बाकी तो वो कुछ नहीं कर रहा है. तो ये भी वेटरनेरियन डॉक्टर को पता होना चाहिए कि उसको कहाँ पे पेन हो रहा है. वाई द डक्स एंड चिकन्स आर फेलिंग टू ले. जो चिकन्स है और डक्स है यानी कि हेंस एंड डक्स, वो अंडे क्यों नहीं दे पा रहे. फेलिंग टू ले यानी कि वो अंडे क्यों नहीं दे पा रहे हैं. वाई सो फेंट द कैनरी बर्ड सिंग. कैनरी बर्ड जो है वो फेंटली क्यों गा रहा है, यानी कि उसका जो नॉर्मली सिंगिंग जो होता है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन इस दिन वो फेंटली क्यों गा रहा है, ये भी वेटरनेरियन डॉक्टर को पता होना चाहिए. एंड इफ़ ही इज़ कॉल्ड टू जू ही मस्ट से एन इनक्रेडिबल नंबर ऑफ द थिंग्स. और वेटरनेरियन डॉक्टर को अगर जू में बुलाया जाए, जू यानी कि प्राणी संग्रहालय, तो अगर उसको वहाँ पे बुलाया जाए, ही मस्ट से एन इनक्रेडिबल नंबर ऑफ थिंग्स, तो उसने वहाँ पे जू में आके अनबिलीवेबल थिंग्स बतानी चाहिए, यानी कि जिस पे हम विश्वास भी नहीं कर सकते. एनिमल्स के बारे में ऐसी ऐसी बातें उसने हमें बतानी चाहिए. तो ये सब बातें भी वेटरनेरियन डॉक्टर को पता होनी चाहिए. इफ़ द लायंस कॉट अ कोल्ड. अगर लायन को सर्दी हो जाए. इफ़ द झेब्रा इज गेटिंग ओल्ड. और अगर झेब्रा बूढ़ा हो जाए. इफ़ द सेंटीपेड हैज़ ट्रबल विथ हिज स्पीड. सेंटीपेड मीन्स अ स्मॉल लॉन्ग थिन क्रिएचर विथ मेनी लेग्स, जिसको मराठी में गोम बोलते हैं वो. इफ़ द सेंटीपेड हैज़ ट्रबल विथ हिज स्पीड. और अगर उस सेंटीपेड को चलने में तकलीफ हो रही है, अगर उसके पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो क्यों है, ये सब बातें वेटरनेरियन डॉक्टर को पता होनी चाहिए. इफ़ द हिप्पोज फीलिंग इल. अगर हिप्पोपोटामस जो होता है वो अगर बीमार गिर जाए तो क्या करना है, वो भी वेटरनेरियन को पता होना चाहिए. इफ़ द बाइसन्स गॉट अ चिल. अगर
बाइसन को अगर ठंडी लग जाए, बाइसन में जंगली बैल, अगर उसको अगर ठंडी लग जाए तो क्या करना चाहिए, क्योंकि बाइसन की जो बॉडी होती है वो टोटली हेयर से कवर हुई होती है, लेकिन फिर भी अगर उसको ठंडी लग जाए तो फिर क्या करना चाहिए। इफ़ द आर्कटिक फॉक्स इज सफरिंग फ्रॉम हीट, और अगर आर्कटिक फॉक्स को अगर सफरिंग फ्रॉम हीट यानी कि उसके अगर बॉडी का अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या करना चाहिए। ये सब बातें यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं ये सब वेटरनरियन डॉक्टर को पता होना चाहिए। If some virulent disease has attacked the chimpanzees, virulent यानी कि कॉज बाय वायरस, यानी कि चिंपांजी को अगर किसी वायरस की वजह से कोई डिसीज़ हो गया, किसी वायरस वाले डिसीज़ ने अगर चिंपांजी पे अटैक कर दिया तो क्या करना चाहिए। इफ़ द टॉर्टोइज हैज़ंट स्टीड फॉर सेवरल ईयर्स, स्टीड यानी कि मूव, यानी कि अगर टॉर्टोइज काफ़ी सारे सालों के लिए एक जगह से अगर सेवरल ईयर्स यानी कि काफ़ी सारे सालों के लिए एक जगह से अगर हिला ही ना हो, मूव ही ना हुआ तो क्या करना चाहिए। इफ़ द बियर्स टू फॉल ऑफ बर्न्स, फुल ऑफ बर्न्स, अगर बियर के इस पे बॉडी पे अगर काफ़ी सारे हेयर्स बर्न्स आ जाए तो क्या करना चाहिए। इफ़ द कोबराज ईट हर सन्स, और अगर हर दिया है यानी कि फीमेल जो होती है कोबरा में, जो फीमेल कोबरा है, अगर वो अपने ही सन्स को, अपने ही बच्चों को अगर खा जाए तो क्या करना चाहिए। इफ़ द पैंथर हैज़ अ वाइफ हु च्यूज़ हिज ईयर्स, और अगर पैंथर की वाइफ जो है वो अगर उसके कान खाने लगी तो क्या करना चाहिए। इफ़ जिराफ्स हैव हैड अ टीफ मीन्स अ कॉरल, अगर जिराफ में अगर झगड़ा हो जाए, अब जिराफ्स हैव हैड अ टीफ यानी कि जिराफ में अगर झगड़ा हो जाए, एंड देयर नेक्स आर फीलिंग स्टिफ, स्टिफ मीन्स रिजिड और नॉट इजीली बेंट, अगर जिराफ को झगड़ा होने के बाद अगर उसकी जो नेक है वो रिजिड हो जाए तो क्या करना चाहिए। इफ़ हाइनाज विल नॉट लाफ एट कीपर जोक, अगर हाइना जो है, हाइना अगर हाइना यानी कि लकड़बग्गा, हाइना विल नॉट लाफ एट कीपर जो, कीपर मीन्स जू कीपर, जू का ध्यान रखने वाला जो पर्सन है वो अगर उसकी जोक पे अगर हाइना ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया तो क्या करना चाहिए। इफ़ द मंकीज पिंच हिज टेल, अगर मंकी ने खुद के ही पूंछ को अगर चिमटा लिया, पिंच यानी कि चिमटा लेना, इट्स मीन्स ग्रिप समथिंग टाइटली बिटवीन फिंगर एंड थम, तो चिमटा लेना जिसको बोलेंगे। तो अगर मंकी ने खुद के ही टेल को अगर चिमटा लिया पूंछ को तो क्या करना चाहिए। इफ़ द राइनोज लुकिंग पेल, पेल मीन्स अनइम्प्रेसिव, अगर राइनो जो है अगर अनइम्प्रेसिव दिखने लगे तो क्या करना चाहिए। इफ़ द एलिफेंट ईट्स पेपर बैग एंड चोक्स, अगर एलिफेंट ने पेपर बैग्स खा लिए और अगर उसका जो गला है वो चोक हो जाए तो क्या करना चाहिए। इफ़ द कैमल हर्ट्स हिज हम्प, अगर कैमल का हम्प यानी कि जो उसकी पीठ पे जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है छोटा सा, तो वो जो होता है तो अगर उसको हर्ट हो जाए, उसको कुछ इंजरी हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये भी वेटरनरियन को पता होना चाहिए। इफ़ द कांगारूज वोंट जंप, अगर कांगारू जंप नहीं कर रहा है तो फिर क्या करना चाहिए, ये भी वेटरनरियन डॉक्टर को पता होना चाहिए। इफ़ द क्रोकोडाइल टर्न्स कैनिबल एंड बाइट्स, कैनिबल मीन्स वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश यानी कि नरभक्षी जिसको बोलेंगे, अगर क्रोकोडाइल अगर कैनिबल हो जाए, नरभक्षी हो जाए एंड काटने लगे, बाइट्स यानी कि काटने लगे तो क्या करना चाहिए। दे रन अवे एंड गेट दैट omniscient the weight, they run away and get that omniscient means one who knows all and everything, they run away, अगर क्रोकोडाइल लोगों को काटने लगे और वो नरभक्षी बन जाए तो लोग क्या करेंगे, रन अवे भागेंगे, एंड गेट दैट ओमनिशियंट, और वो ओमनिशियंट यानी कि ऐसे पर्सन के पास जाएंगे जिसको कि सब पता है, वो पर्सन कौन है, द वेट, यानी कि एनिमल्स के बारे में ये सब जानकारी किसको है, वेट को है, एंड एक्सपेक्ट हिम टू पुट एवरीथिंग टू राइट, और ये लोग क्या करेंगे, वेटरनरियन डॉक्टर से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। प्रोफाउंडली आई पीटी द वेट, प्रोफाउंडली मीन्स ग्रेटली एंड डीपली, वेट पीटी द वेट यानी कि पीटी यानी कि एक दया वाली भावना होना, तो यहाँ पर राइटर बोलते हैं, गायबोज जो बोलते हैं कि प्रोफाउंडली यानी कि डीपली मुझे वेटरनरियन डॉक्टर जो उन पर पीटी फील होता है। वी मस्ट लर्न सच अ वेरी ग्रेट डील, हु मस्ट लर्न सच अ वेरी ग्रेट डील फॉर हिज पे, और उसे वेटरनरियन डॉक्टर को अपने पैसे कमाने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, ही मस्ट लर्न, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। माई सन आई एडवाइज यू मोस्ट स्ट्रांगली टू अर्न योर लिविंग एंड ईजियर वे, तो ये बोलते हैं कि मेरे बच्चे यानी कि अपने सन को एडवाइस दे रहे हैं, मैं एडवाइस देता हूँ कि टू अर्न योर लिविंग एंड ईजियर वे, तो तुम्हें जो तुम्हारे लिविंग के लिए जो भी खर्चा लगने वाला, एक्सपेंसेस लगने वाले, तो तुम ईजियर वे से मिलाओ, क्योंकि वेटरनरियन डॉक्टर अगर बनोगे तो क्या करना पड़ेगा, तुमको बहुत पढ़ना पड़ेगा। डोंट अटेम्प्ट टू अटेंड द जूलॉजिकल क्राउड, और वो बोलते हैं कि जूलॉजिकल क्राउड अटेंड मत करो, यानी कि वेटरनरियन डॉक्टर मत बनो। अ फार मोर एडवाइजेबल प्लान, और मैं तुम्हें ये एडवाइस देता हूँ, इट इज़ टू कॉल यूर सेल्फ डॉक्टर, अगर तुम्हें खुद को डॉक्टर बुलाना ही है, एंड सो बी अलाउड टू ट्रीट द इलनेस ऑफ मैन, तो तुम मैन के डॉक्टर बनो कि जिसका बॉडी पार्ट, बॉडी स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर होता है सेम होता है, यानी क्योंकि वेटरनरियन डॉक्टर को मैन के डॉक्टर से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हर एनिमल का इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आउटर मोस्ट बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एटमॉस्फियर से उनका सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इसलिए वो अपने सन को एडवाइस देते हैं कि तुम मैन का डॉक्टर बनो, अगर तुम्हें खुद को डॉक्टर कहलाना ही है तो मैन का डॉक्टर बनो और ईजी वे से पैसे कमाओ। सो दिस वॉज द पोएम, बहुत ही ईजी पोएम है। दीज आर द वर्ड्स। Coat means animals covering of fur or hair. Stiff means rigid, and pinch means grip tightly between finger and thumb. So with this we have completed our poem. In next video we will meet with the next lesson. If you are new to this YouTube channel, please do like, subscribe and comment my YouTube channel. Thank you.